ईरान पर चढ़ाई के बाद ट्रंप आलमी तन्हाई का शिकार। अहम इत्तेहादियों ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद से साफ इनकार कर दिया। इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाटो ममालिक की ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया ने भी जंग में कूदने और बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत कर ली। डोनाल्ड ट्रंप परेशान, धमकियों पर उतर आए। कहा नाटो ने मदद ना की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन पीछे रहा तो शी जिनपिंग से मुलाकात मौखर हो सकती है। अब बनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल से तजावुज। जापान ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 15 दिन का तेल रिलीज कर दिया। जंग के कारोबार पर बुरे असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। इंडेक्स में 1,51,000 पर आ गया। बेशतर एशियाई ममालिक में मंदी का रुझान। अफ्रीकैन फौजी कार्रवाइयां रोक कर कशीदगी कम करने के लिए इकदाम उठाए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की अपील। अमरीकी फौज को इराक में बड़ा धचका। मज़ामती तंजीम का बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमला। 10 अमरीकी फौजी मारे गए। रूसी मीडिया का दावा। मुत्तहदा अरब अमारात पर भी मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश। दुबई एयरपोर्ट निशाना। फ्यूल टैंक में लगी आग बुझा दी गई। परवाजें भी बतदरीज बहाल। अबुधाबी में मिसाइल गाड़ी पर आ गिरा। फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। सऊदी फोर्सेस का मजीद 23 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी है तेहरान पर फजाई हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट निशाना। हिलाल अहमर के दफातर पर भी बमबारी। सेहूनी फौज ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं। खलीज फारिस में अपनी नेवी भिजवाएं। पासदारान इनकलाब का चैलेंज। अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान मौक़िफ़ पर डट गया। अब्बास इराक़ची ने कहा लड़ाई इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी ना मान लें। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिनों के लिए काफ़ी। डीजल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का ज़ख़ीरा। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज़ के लिए मौजूद। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा 70% पेट्रोलियम मसनूआत मशरक़ वस्ता से आती हैं। जहाज़ों की आमदरफ्त बंद है। कोशिश कर रहे हैं मौजूदा ज़खायर का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। जुनूनियत बरकरार। ईरान में शहरी अहदाफ निशाना। अमरीका और इसराइल की बमबारी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला। आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 5 शहरी शहीद, 6 जख्मी हो गए। मुतादिद अमलाक तबाह। पासदारान इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना से उन्हीं रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात पर भी हमले। सऊदी अरब का 60 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरिक़ी रीजन में हमलों की तीसरी लहर का सामना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को हिट किया। एमरजेंसी इदारों ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। इराक में अमरीकी सफारतखाने, विक्ट्री और बलाद एयरबेसिस पर हमले। रूसी टीवी का 10 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। अब बनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल में से तजावुज कर गई। फ्रांस में मुतहरिक सदर मैक्रोन का ईरानी हममसब से टेलीफोनिक रब्ता। पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्ती बहाल की जाए। सऊदी वली अहद और UAE सदर का भी रब्ता। ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार। अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत की इंतहा। बाजोड़ में मासूम शहरियों पर हमला। 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा जख्मी। एक घर को नुकसान। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक सरहद पार से तोप खाने के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का ऑपरेशन गजब-उल हक पूरी कुव्वत से जारी। बाजोड़ सेक्टर में सरहद से मुल्हका पोस्टें मलियामेट।
तहरीक इंसाफ बानी के शिफा अस्पताल से तबी मुआयने के मुतालबे पर कायम। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मामले पर अदालती फैसला हमारी तवक्कुआत के बरक्स आया। हुकूमत को आँख के इलाज समेत बानी की सेहत के बारे में हमारी तशवीश खत्म करनी चाहिए। कल अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है, उम्मीद है इजाज़त मिल जाएगी। कराची में ट्रैफिक हादसात, मजीद 3 जानें चली गई। कुरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक। बल्दिया नंबर 4 के करीब गाड़ी ने राहगीर को कुचल दिया। शहराए फैसल पर अवामी मरकज के करीब मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की जद में आ गया। ईद ठंडी गुजरेगी, महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम पारा गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम खुशगवार। करक, हरिपुर, खैबर और कोहाट में भी बरसात। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। वक्त कम, मुकाबला इंतहाई सख्त। ईद में सिर्फ चंद रोज बाकी, शॉपिंग का मिशन अभी तक नामुकम्मल। बाजारों में इंतहा का रश, किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश, कोई मैचिंग जूतों, चूड़ियों और ज्वेलरी के लिए परेशान। बच्चों की भी नित नई फरमाइशें, वालिदैन को लंबी लिस्टें थमा दी। दुकानदारों की चांदी, जगह जगह भाव ताव। टेलर्स शॉप्स पर नो लिफ्ट के बोर्ड। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी एडवांस बुकिंग। दिलकश मलबूसात की चमक, चूड़ियों की खनक, दस्तकारी और जेवरात एक से बढ़कर एक। कराची में सजा खुसूसी बाजार, ख्वातीन दुकानदार, ख्वातीन ही खरीदार। छोटी ईद की बड़ी शॉपिंग, जबरदस्त रश। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, देखो कह रहा है नादान नाम मिटाने की। MQM की सियासत में यूटर्न और धड़ेबंदी की कहानी बड़ी पुरानी। कल तक जिस फैसले पर परेशान थे, आज इसी पर आंखें नम। 2018 में कामरान टिसोरी पार्टी में दरार का सबब बने। सेनेट के टिकट के लिए MQM, MPI भी और बहादुराबाद में तकसीम और फिर सुलह सफाई हो गई। 2022 में कामरान टिसोरी की गवर्नर के लिए नामजदगी भी मुतनाज़िर रही। एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज सब बेसूद। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध बने तो पार्टी ने भी धीरे धीरे अपना लिया। आज फिर गवर्नर सिंध को हटाने पर गमो गुस्सा और अफसोस, हुकूमत से अलहदगी की धमकी। अब MQM का कोई अखलाकी जवाब नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। रहीम या खान में दुकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 खवातीन जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। दुकान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम तकसीम की जा रही थी।